माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंटर से लेकर के, मैं तो कहूँगा 10th क्लास से ही, 9th क्लास 10th क्लास से, लेकिन इंटर में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकर के आईआईटी, जेई, नीट और ये यहाँ तक कि सिविल सर्विसों में चलता है, आईएसपीसीएस में भी चलता है, लेकिन बच्चे सही नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बच्चे क्वेश्चन आ जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहता है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ लापरवाही करता है। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक दो क्वेश्चन और ऐसे आएगा जो कि टिपिकल होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्यारे बच्चों मुझे 2 वीडियो बनाना पड़ेगा और तब जाके आपको पूरा अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। तो आज पहले वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और एक फार्मूला दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सही हो जाए। यह फार्मूला आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, इस फार्मूले को मैंने खुद बनाया है। अच्छा, इस फार्मूले की खासियत यह है कि अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन आए तो यस सब सेल से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको 5 कर दीजिए। क्यों 5 कर दूंगी प्यारे बच्चों? क्योंकि हाफ सेल स्टेबल होता है, हाफ फील्ड सब सेल स्टेबल होता है, हाफ फील्ड सब सेल स्टेबल होता है। तो S2 में से 1 इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो S1 हो जाएगा, Fe हाफ फील्ड हो जाएगा, और D4 था तो वहाँ 1 चला जाएगा तो D5 हो जाएगा। हाफ फील्ड दोनों हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर D9 आए तो उसको S2 से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के D10 कर दो। तो S2 से जब 1 इलेक्ट्रॉन लोगे तो S1 हो जाएगा, 4S1 या जो भी हो, और फिर D9 था तो D10 हो जाएगा, तो फुल फील्ड हो जाएगा। क्योंकि D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 10। तो 10 का आधा 5, उधर 5 हाफ फील्ड स्टेबल हो गया और D10 फुल फील्ड हो गया है, और इधर S1 हाफ फील्ड है, वो भी स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी की बात ध्यान दीजिए। इतना ध्यान रखेंगे तो इस फार्मूले का अच्छा खासा इस्तेमाल 1 मिनट में कर लेंगे, कहीं भी एग्जाम देते रहेंगे। फार्मूला केवल लर्न रहे, आप रफ करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सही कर सकते हैं। इतना छोटा फार्मूला है प्यारे बच्चों। तो देखिए, चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों कैसे चलता है, देखिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है the distribution of electrons into different cells, subcells, orbitals of an atom is called electronic configuration। इलेक्ट्रॉन को सेल में, सेल के सब सेल में, सब सेल के ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो सेल में जाएगा, अब सेल में कितने सब सेल हैं उसमें जाएगा, सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं उसमें जाएगा। तो इस तरह से होगा, और n+l के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। n+l रूल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं प्यारे बच्चों, और आज भी थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल कैन बी सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन। नोटेशन क्या है प्यारे बच्चों? n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि प्रिंसिपल सेल के L को बताता है। L क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, जिसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसको बताता है? सब सेल को, SPDF को। और n क्या सबसे ऊपर लगा हुआ है? n क्या है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसी से मिलता जुलता एक मैं यहाँ लिख दिया हूँ 2p3। देखिए 2 का मिलान करिए n से, तो n क्या है, n बराबर 2, माने l सेल है। अब ऐसे बनाते हो ना, न्यूक्लियस है, पहले K हुआ, फिर L हुआ, फिर M हुआ, ऐसे ही तो होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर चूंकि 2 लिखा है तो N बराबर 2 और L सेल है। अब L सेल में ये P लिखा है, P है ना, तो P सब सेल है। L सेल का P सब सेल लिया जा रहा है। L सेल में तो बहुत से सब सेल होंगे, लेकिन P सब सेल की बात की जा रही है, तो P सब सेल लिया जा रहा है। अब P सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। वैसे P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि 7 हो जाए, 6 होगा या 6 से कम होगा, 6 होगा या 6 से लेस होगा। ये देखिए 3, तो सेल 2, सब सेल P और इलेक्ट्रॉन 3। क्लियर बात हुई। ये इस तरह से नोटेशन है प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ भराव है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s है ना। अब चूंकि ये केमिस्ट्री में ये प्रथा है, रूल है, इस तरह का एक स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं, इसको ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस में प्यारे बच्चों यस सब सेल है और ये ऑर्बिटल है। यस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, मैंने इसके पहले पिछले वीडियो में कर दिया हूँ। अब एक इलेक्ट्रॉन है, इसके 1s1 लिखा है ना, ये 1 क्या है, पहला सेल है K, यस क्या है, सब सेल यस है, 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन 1 है। अब इसको देखिए ऊपर की ओर एरो लगा के लिख दिया गया है, यह इलेक्ट्रॉन एरो दिखा, एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है 1s, ये ऑर्बिटल है। जितने बॉक्स बने हैं सब ऑर्बिटल बताते हैं। सेल के सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, मैंने पहले बताया था। यस में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये मैंने पहले बना के बता दिया हूँ। अब हीलियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 2 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में कितना होता है, 2। अब देखिए ये एक ऊपर की ओर एक नीचे, अपोजिट स्पिन की तरह 2 इलेक्ट्रॉन इसके बॉक्स में आ गए, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, अपोजिट स्पिन है दोनों, प्लस हाफ और माइनस हाफ, 2 स्पिन है इस तरह से। अब लिथियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1s2 2s1, 1s2 2s1। तो 1s2 का क्या है, 1s का कितना, 1 ऑर्बिटल हो गया, 2 भी s है तो इसका भी 1 ऑर्बिटल हो गया। अब यह 1s2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 1s1 है, होना चाहिए इसमें 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन है नहीं, इतना ही है, तो 1s1 कर दिया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पूरा पड़ा हुआ। देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना भरिए, हो गया ये। अब बेरिलियम की बात करते हैं, BeRyLlium, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है प्यारे बच्चों। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, यानी दोनों यस भरे हुए हैं, फुल फील्ड हैं। यस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए 1s2, अब 1s में 1 ऑर्बिटल है, 1 बॉक्स, 2s में भी 1 ऑर्बिटल है, 1 बॉक्स। अब देखिए 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर एक नीचे, देखिए है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें एक ऊपर एक नीचे, एरो है, ये अपोजिट स्पिन बताता है। ये जो एरो हैं ये अपोजिट स्पिन बताते हैं इलेक्ट्रॉन के, प्लस हाफ माइनस हाफ। बोरान की बात करें, एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 5 है, एटॉमिक नंबर 5 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा किया जाए तो 1s2 2s2 2p1। अब P की बात आ गई तो P में 3 ऑर्बिटल होता है प्यारे बच्चों। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये देखिए पहले तो यहाँ पर लिख लो 1s2 2s2 2p1, देखिए 5 है ना, 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है, 1s का 1 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 2s2 का 1 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, 1s2 2s2 भर गया, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन 5 है
तो 2p1 है, तो 2p सबसेल है प्यारे बच्चों। 2p सबसेल पे कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 है ना, 1 2 3, 3 खाने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब यह इलेक्ट्रॉन चाहे 2px में भर दो, चाहे 2py में भर दो, चाहे 2pz में भर दो, क्योंकि तीनों 2px 2py 2pz का एनर्जी बराबर होता है। इसको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल, ये तीनों ऑर्बिटल है ना, ये p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है और इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये करेक्ट है। अब हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2px 2py में है, एक इस इलेक्ट्रॉन को डाल दिया तो भी सही माना जाएगा। 2px 2py को छोड़ करके 2pz में डाल दिया गया तो भी सही माना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये करेक्ट तीनों हैं, किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों? कि बिकॉज ऑल द 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p सबसेल हैविंग इक्वल एनर्जी एंड कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, द डीजेनरेट ऑर्बिटल। इस तरह से प्यारे बच्चों पता चल गया होगा कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है। मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होता है, f में 7 ऑर्बिटल होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर साफ साफ यहाँ दिख रहा है, 6 है। तो अब इसको पहले करें, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2s2 2 चला गया, 4 हो गए, 2p2 इस तरह से 2 2 4 2 6। अब यहाँ देखा जाए कि जो यहाँ जहाँ s है वहाँ 1 ऑर्बिटल मिलेगा, जहाँ p है वहाँ 3 ऑर्बिटल मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये s सबसेल है, 1s सबसेल है, ये 2s सबसेल है, और फिर ये क्या है? p सबसेल है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहा जाएगा? p सबसेल है। अब p सबसेल में ऑर्बिटल कितने हैं? 3, 1 2 3। इनका नाम क्या है? px py pz। क्योंकि 2p का मामला है तो 2px 2py 2pz हो गया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? 1s2 2s2 2p2 है, तो ये 1s2 भर गया दोनों इलेक्ट्रॉन से, 2s2 भी भरा हुआ है, अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब px में यहाँ पे सिंगल भरा जाएगा। मैं याद दिलाना चाहूँगा हुंड का नियम, चाहते तो आप यहीं डबल कर देते, चाहते तो आप यहीं दोनों भर देते, ऐसा नहीं है। जब एक ही सबसेल में कई ऑर्बिटल बनने लगें तब वहाँ हुंड का नियम लागू हो जाता है, हुंड का नियम क्या है? ऐसे सबसेल जिसमें कई ऑर्बिटल हो तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल भरते हैं। जब पूरा ऑर्बिटल सिंगल भर जाता है तब अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो पेयरिंग होगी। सभी सिंगल भर जाने के बाद पेयरिंग स्टार्ट्स। तो देखिए सिंगल भर दिया, अब हम चाहते थे यहीं पर कर देते, डबल कर देते, लेकिन गलत है। हुंड का नियम तब फॉलो नहीं होगा। मैंने हुंड के नियम का डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब ये खाली रहा, खाली जाने दो, क्योंकि अब आपको लगता होगा कि इसको डबल कर देते काम बन जाता। ये आप ना काम बना रहे हो, लेकिन केमिस्ट्री इसे अलाउ नहीं करता, रूल इसे अलाउ नहीं करता। आगे देखिए, अभी आप समझ जाएंगे। नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। अब s की बात है, एक ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन के दोनों हमने भर दिया, क्योंकि एक ऑर्बिटल के लिए लागू नहीं है। जब सबसेल के कई ऑर्बिटल हैं तब देखिए यह सबसेल है, एक ही ऑर्बिटल है, आपने भर दिया। यह सबसेल एक ही ऑर्बिटल आपने भर दिया अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो। लेकिन p सबसेल की बात है तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz, और 2p3 है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। भाई 2 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन है ये। तो प्यारे बच्चों p3 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3, पूरा सिंगल भर गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगले एटम में इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन है अगला एटम कि 7 के बाद 8 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4 2p4 प्यारे बच्चों, यहाँ पर यही बात उठती है। तो 1s2 भर गया, 2s2 भर गया 2 इलेक्ट्रॉन से। अब इसको पहले सिंगल भरिए, मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, 2px 1 कर दीजिए, है ना, फिर इसमें 1 कर दीजिए, फिर इसमें पहले सिंगल तीनों में भर दीजिए। अब चौथा यहाँ पर पेयर किया हुआ है, चौथा पेयर। सबसे पहले इसको मैं ढक लेता हूँ,
इसको ढक लेता हूँ, ये इसको मैं ढक लेता हूँ थोड़े समय के लिए। ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है ये ढक लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, तीनों भर गया। भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ से पेयर हो गया नीचे की ओर, नीचे की ओर स्पिन है, भर गया। तो इस तरह से पेयरिंग स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों। अब फ्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1s2 2s2 2p5, 2 2 4 और 5 9, 9 के बराबर हो गया ये। अब इसी तरह से भरेंगे, तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब 2p सब सेल की बात करें तो यहाँ पर 2p सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं। कौन कौन है? 2px 2py 2pz, 3 ऑर्बिटल हैं। तो सबसे पहले सिंगल सिंगल भरो बेटा, ये भर दिया सिंगल। अभी इसकी बात नहीं करता हूँ, जो नीचे वाला है उसकी बात नहीं करता हूँ। पहले इसे सिंगल भरा, फिर इसको सिंगल भरा, फिर इसको सिंगल भरा, 3 हो गया। फिर चौथा ये पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर ये है ना, इस तरह से हो गया, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का भराव है। इसी तरह से हम नियान की बात करते हैं, जो कि एक इनर्ट गैस है नियान, एटॉमिक नंबर 10 है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखें 1s2 2s2 2p6, पूरा p भर गया। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। 6 के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा, 6 के बाद 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। 6 रहे या तो 6 से कम रहे, यानी p1 p2 p3 p4 p5 p6 आके रुक गया, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर p में रहेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए 1s2 ये भर गया, फिर दूसरा वाला 2s2 ये भर गया। अब p सब सेल में 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 3 1 2 3 ऑर्बिटल हैं। तो कैसे भरेंगे आप? भरेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप डायरेक्ट डबल नहीं करेंगे, पहले सिंगल ऊपर वाला जो एरो है, जिनका जिनका ऊपर वाला एरो है सिंगल 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 भर दिया। अब आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से पहले पहला काम है सिंगल सिंगल भरना। पहला काम मैं बता दे रहा हूँ, वैसे ये यहीं पर नीचे बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बने बनान है, ये देखिए। अब p यहाँ तक तो हमने भर दिया, यस 1s2 2s2 भर गया। और 2p6 की बात है ना, तो पहले ये हुंड का नियम, सिंगल ये सिंगल ये सिंगल भर गया ना। अब पेयरिंग स्टार्ट होंगे, ये यूं, ये ऐसे पेयरिंग होगा, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होगा 2p6, ऐसे भरा जाता है। यही तरीका है हुंड के नियम का हिसाब से, ऐसे ही फिलिंग किया जाता है, जो कि यहाँ डायरेक्ट किया हुआ था तो मैंने करके दिखा दिया। अच्छा, अब इन द केस ऑफ क्रोमियम की बात, क्रोमियम और कापर की बात करें तो थोड़ा सा मैं हिंदी में लिखा हूँ, सभी बच्चों को हिंदी में समझाने के लिए। जो मैंने बताया था कि मेरा एक अपना फार्मूला है जिससे कभी गलत नहीं होगा, बशर्ते कुछ दो तीन बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्रोमियम में यदि लास्ट में, क्रोमियम रूल क्या है जो मैंने बनाया है, रूल क्या है प्यारे बच्चों, यदि लास्ट में अंत में 4s2 3d4 आए, आप ध्यान दीजिए 3d4 की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर मेरा जो है इम्फेसाइजेशन होगा 3d4 पर। यदि 3d4 आए तो इसे देखिए हिंदी में लिखा हुआ, इसे 4s1 3d5 कर दिया जाता है। माने 3d4 है ना, इसको 3d5 कर दिया जाता है s2 से एक इलेक्ट्रॉन ले करके। ये 4s2 में कितना इलेक्ट्रॉन है? दो है, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन इसको ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की जगह पर 5 हो जाएगा, और इससे 2 लिया तो यह s1 हो जाएगा, है ना। कर दिया जाता है। ऐसा क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि 4s1 और 3d5 सब सेल हाफ फील्ड हैं, हाफ फील्ड हैं। यस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम? 2, तो 2 का आधा 1। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 का आधा हाफ 5, तो दोनों हाफ फील्ड हैं। हाफ फील्ड सेल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसीलिए स्टेबल करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हालांकि फुल फील्ड यहाँ पर यस तो है, लेकिन डी नहीं है। यहाँ पर अब आप कहोगे कि S2 तो फुल फील्ड है, स्टेबल होना चाहिए, तो लेकिन इसको भी तो स्टेबल करो भाई। तो ऐसा करो कि दोनों का काम बन जाए, तो एक इसको दे दीजिए, ये 5 हो जाए, ये भी हाफ हो जाए, 1 हो जाए, तो दोनों स्टेबलाइज हो जाते हैं। इसी तरह से कापर में भी करना पड़ता है। देखें यहाँ पर दिया है, मैं बना दिया हूँ 4s2 3d4,
ऐसा क्रोमियम में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ऐसा? क्रोमियम में 4s2 3d4 क्रोमियम के केस में मिलेगा। तो मैंने एरो बनाया है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? 4s1 3d5 बन गया। तो ये अनस्टेबल है और ये क्या है? स्टेबल है। इसी तरह से कापर में है, मैंने देखे ब्लॉक में बनाया है, कापर में भी ऐसे मिलेगा। कापर में जिसका एटॉमिक नंबर 29 है 4s2 3d9 मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 4s2 3d9 मिलेगा। तो अभी s2 से एक इलेक्ट्रॉन 3d9 में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। इसलिए क्या है कि 4s1 तो हाफ फील्ड है, 3d क्या है? फुल फील्ड है। दोनों स्टेबल हो जाते हैं प्यारे बच्चों, दोनों स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए ऐसा करना पड़ता है। कहाँ कहाँ? कापर के लिए, कापर याद रख लीजिए, कापर के लिए और किसके लिए? क्रोमियम के लिए। तो दो मेटल हैं, कापर और क्रोमियम। कापर और क्रोमियम को याद रखो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कापर का एटॉमिक नंबर 29 करना पड़ता है। अब आइए फार्मूले पर। फार्मूला कैसा है? जो कि मैंने बनाया है, जिस पर कभी आपका गलत नहीं होगा। पूरी चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरी चैलेंज के साथ, बशर्ते ये रूल लागू कर देंगे तब। D4 को D5 बना देंगे, D9 को D10 बना देंगे यस से इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो करेक्ट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉलोज N+L रूल, जो कि N+L को पूरा फॉलो करता है। कैसे करोगे प्यारे बच्चों? आप सबसे पहले 7 ब्लॉक बनाओगे। बीच में जो पार्टीशन है छोड़ दीजिए। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, है ना? जो बड़े बड़े ब्लॉक की, अभी मैं बड़े बड़े ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। ये 1 ब्लॉक, ये 2 ब्लॉक। अब इसके बीच में जो पार्टीशन है उसको छोड़ करके 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक। कितने ब्लॉक बनाए आपने? 7। ठीक है। तो इसमें लिखा 1, आप गिनती 1 2 3 4 5 6 7। इसमें लिखा 1 में केवल यस रहेगा, पहले ब्लॉक में केवल यस रहेगा। अब दूसरा वाला जो ब्लॉक है उसका 2 पार्ट कर दीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। अभी जब दूसरा वाला ब्लॉक है इसका 2 पार्ट कर दीजिए और पहले में यस लिखिए, दूसरे में पी। इसको नंबर दीजिए 2 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है ना, तो 2 2 डबल कर दीजिए। ठीक है, पहले समझते जाए तरीका। फिर दूसरा ब्लॉक इसी को रिपीट कर दीजिए, इसी जैसा कर दीजिए कि 2 खाने कर दीजिए इसमें। अब पहले में यस, दूसरे में पी, लेकिन नंबर चेंज हो जाएगा। 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 3 कर दीजिए, है ना? अब तो इस तरह से रिपीट हो गया। एस पी और एस पी रिपीट हो गया। क्या हो गया? एस पी और एस पी रिपीट हो गया। नंबर 1 2 2 3 3। अब तीसरा ब्लॉक आता है प्यारे बच्चों, ये भी रिपीट होगा। इसमें 3 खाने बनाइए। तो एस पी के बाद क्या आता है? डी न, तो डी आप इन्हीं के दोनों के बीच में लगाओगे। तो 3 खाने पहले बना दिया, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। 3 खाना बना दिया। अब 3 खाने में पहले में यस लिखिए, तो इसके बाद पी आता है ना, यस और पी के बीच में डी लिख दीजिए। यस और पी के बीच में डी लिख दीजिए। और 3 के बाद 4 आता है, तो शुरू में 4, लास्ट में 4 करिए। शुरू वाले खाने में 4 और लास्ट वाले खाने में 4। ठीक है। अब राइट साइड से, अपने हाथ के राइट साइड से 1 माइनस कर दीजिए 4 में से। क्या मिलेगा? 3। ध्यान दीजिए, अपने राइट साइड से 1 माइनस कर दीजिए। 4 लिखा है ना, तो 4 में से 1 माइनस कर तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसी तरह से फिर खाना बनाइए। ये बड़ा वाला ब्लॉक, बड़े वाले ब्लॉक में 3 खाने बना दीजिए और यही चीज़ रिपीट कर दीजिए। यस डी पी, यस डी पी, यस डी पी। 2 बार हो गया। नंबर चेंज हो जाएगा। 4 के बाद क्या आता है? 5 ना, तो 5 5 किनारे किनारे लिखिए। जैसे 4 4 किनारे किनारे लिखा, अब किनारे किनारे लिखेंगे। इंड पर, टर्मिनल पर लिखेंगे 5 5। अब 5 के राइट साइड से 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 4 मिलेगा। 4 मिलेगा। डी को कौन सा नंबर मिला? 4 मिला। ठीक है। अच्छा, अब फिर तो एस डी पी 2 बार रिपीट हो गया। जिस तरह से एस पी 2 बार रिपीट हुआ, उसी तरह से एस डी पी 2 बार रिपीट हुआ। अब एक सब सेल नहीं आया है एफ, तो एस और डी के बीच में एफ लगाइए। एस एफ डी पी, क्या लिखेंगे? एस एफ डी पी।
और इसी को रिपीट कर दीजिए SFDP 2 बार। तो आप देख रहे हो केवल यस को छोड़ करके बाकी सब रिपीट हो रहा है। SP SP SDP, फिर SDP, SFDP, SFDP। अब नंबर चेंज हो जाएगा, 5 के बाद क्या आता है 6। तो 6 को इंड टू इंड लिखिए, इंड टू इंड, एक 6 यहाँ, एक 6 यहाँ, एक 6 यहाँ। अब इसके राइट साइड से घटाना शुरू करो प्यारे बच्चों। 6 में से 1 जाएगा 5, फिर 5 में से 1 जाएगा 4, तो F को 4 नंबर मिला, D को 5 नंबर मिला। अच्छा, अब 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7। तो इंड टू इंड 7 लिख दो, इंड टू इंड 7 लिख दो, बड़ा आसान है। फिर 7 से माइनस करना शुरू करो। 7 में से 1 जाएगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5। सारा काम फिट हो गया, बस इतना आप सीख लीजिए। फिर से आप देखिए, पहला ब्लॉक केवल यस, इसको रिपीट नहीं करोगे। दूसरे ब्लॉक में SP, एक के बाद 2 नंबर, फिर इसी को रिपीट कर दिया SP, 2 के बाद 3 नंबर इंड इंड पर। फिर तीसरा ब्लॉक 3 खाने रहेंगे, 3 के बाद 4 इंड इंड पर, इंड इंड पर। फिर राइट साइड से घटाइए, 3 मिला तो SDP हो गया। फिर SDP रिपीट कर दीजिए, तो 4 के बाद 5 इंड इंड पर लिखिए, टर्मिनल टर्मिनल पर। राइट साइड से घटाइए, 5 में से 4 एक जाएगा, 4 मिलेगा, D को 4D हो गया। इसी तरह से अब जो है 4 खाने कर दीजिए, इस ब्लॉक में 4 खाने कर दीजिए। SFDP सीक्वेंस क्या रहेगा, SFDP जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ वही सीक्वेंस होना चाहिए। SFDP तो 6 में से राइट साइड से घटाइए 5 में से घटाइए 4, 6 में से घटाया 5, अब 5 में से घटाइए 4, है ना, इस तरह से। अब अगला फिर वही रिपीट कर दीजिए SFDP। अब 6 के बाद 7 आता है, इंड इंड पर 7 लिख दीजिए। 7 में से 1 जाएगा 6, अब 6 में से फिर 1 जाएगा 5, ये रहा। तो राइट साइड से घटाना शुरू करें, या मैंने लिखा हूँ। अब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एंट्री। इलेक्ट्रॉन एंट्री कहाँ जाएगा, पहले 1s में, फिर 2s में, दिखते जाइए आप, फिर 2p में, यहाँ तक इसी के हिसाब से लिखा है। फिर किस में जाएगा प्यारे बच्चों, 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 4s में, फिर किस में जाएगा, 4s के बाद बोलो 3d में जाएगा। इसीलिए तो मैं करा हूँ, 4 में से माइनस किया तो 3d में जाएगा। 4s के बाद 4p में नहीं जाएगा, 4s के बाद क्या जाएगा, 3d में जाएगा। 3d के बाद किस में जाएगा, 4p में, 4p के बाद फिर किस में जाएगा, 5s में, 5s के बाद 4d में, 4d के बाद 5p में। मैं दिखाते जा रहा हूँ, 5p यहाँ तक पहुँचे, ये ब्लॉक ख़त्म। अब ये 6ठा ब्लॉक पहुँच शुरू हो रहा है, 6s में जाएगा। 6s के बाद 4f में जाएगा, देखिए दिखाते जा रहा हूँ मैं, 4f लिखा हुआ है, 4f। फिर 5d में जाएगा, फिर 6p में जाएगा। अब एक ब्लॉक और बचा है, इस ब्लॉक में 6p पूरा हो गया। ये 6p है यहाँ पर, सॉरी ये 6p होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये है 6p हो गया। 6p ये ब्लॉक ख़त्म हो गया, 6p ये ब्लॉक ख़त्म हो गया। यहाँ पे 6p अब 7s में जाएगा। 7s के बाद 5f में लिखा हुआ है ना, अब 5f के बाद 6d में, है ना, समझते जाइए सभी, देखते जाइएगा। 7p में इस तरह से चलेगा। यहाँ तक तो कोई एटम है ही नहीं है, भर जाता है, इसके बाद भी है, लेकिन अब ये पीरियाडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो यहाँ तक लिमिट है ना। तो अब इसमें मैंने नीचे फिर वही बात लिख दिया हूँ कि यदि 4s2d4 आए तो इसे 4s1 d5 कर दिया जाता है। इसी तरह यदि 4s2 3d9 आए तो इसे 4s1 3d कर दिया जाता है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। ये साफ साफ सबसे नीचे हिंदी में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नहीं तो फिर वीडियो में आपको ढूंढना पड़ेगा, लेक्चर नंबर ढूंढना पड़ेगा, तमाम सारी बातें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, आप इसको लिख लीजिए। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। IAS PCS ये कंपटीशन में, और यहाँ तक कि नीट IIT JEE के बच्चे इसको सर्च करके करते रहते हैं, तो इसलिए आप इसको अपनी
सफलता के लिए इसको नोट कर लीजिए। इससे कभी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग नहीं हो सकता है। यह एक ऐसा फार्मूला है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठे रहेंगे तो रफ पेज आपको मिलता है, अलाउ रहता है, उसके एक तरफ इसको करके सीख लेंगे और आपको कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है आप तुरंत सही कर लेंगे, गलत नहीं जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। अब जैसे देखिए यह है क्रोमियम का उसी फार्मूले से है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक तो सही रहा प्यारे बच्चों। लेकिन अब देखिए 4s2 3d4 है ना, 3d4 आ गया कि नहीं, जो कि गलत है। यहाँ सामने लिखा हुआ है रॉन्ग, गलत है। क्यों गलत है कि 4s2 तो स्टेबल है, फुल फील्ड है, लेकिन 3d4 स्टेबल नहीं है, बिल्कुल जो है हाफ फील्ड के नज़दीक है। तो इसको प्यारे बच्चों ऐसा करो कि ये भी स्टेबल हो जाए, ये भी स्टेबल हो जाए। तो क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसे दे दिया जाएगा, है ना। तो अब देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये सारी बात वैसे रहेगी, चेंजिंग यहीं से आएगी, केवल यहीं से चेंजिंग आएगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एज इट इज रहेगा, लेकिन यहीं से केवल अब ये 4s1 हो गया और ये 3d5, ये राइट है। ये क्या है, राइट है। ये क्रोमियम की केस की बात है जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, याद रख लीजिए। ये खूब पूछा जाता है, ये खूब जो है IIT JEE नीट के एग्जामिनेशन में बहुत धड़ल्ले से पॉपुलर क्वेश्चन हो गया है। कॉपर 29 की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इधर तो सही है, इधर सब सही है, जो अंडरलाइन है ये गलत है, अंडरलाइंड वाला गलत है कि 4s2 तो स्टेबल है लेकिन 3d9 स्टेबल नहीं है। और डी का फुल फील्ड क्या है, d10। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के प्यारे बच्चों इसमें चला आएगा, है ना। तो अभी तो ये 4s2 3d है, इसके सामने हमने रॉन्ग लिख दिया है, गलत है ये। तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन चला आएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर कर दिया हूँ मैं, इधर तो सही है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लेकिन अब ये देने के बाद 4s1 हो गया और लेने के बाद ये 3d10 हो गया, तो ये राइट है। अब क्या हो गया प्यारे बच्चों, 4s1 हाफ फील्ड हुआ, 3d10 फुल फील्ड हुआ, दोनों स्टेबल हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।